हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ईवी मेनिया इनोवेशंस में। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं हाई परफॉर्मेंस हाई क्वालिटी की हब मोटर, जो कि 1000 वाट की है। 60 वोल्ट इसका ऑपरेशनल वोल्टेज है। और इसी के साथ साथ आज हम लोग टेस्ट करेंगे हमारे मल्टी फंक्शनल BLDC हब मोटर कंट्रोलर को। हालांकि दोस्तों, इस कंट्रोलर की खासियत ये है कि ये 40 वाट और 60 वोल्ट दोनों के लिए ऑपरेशनल है। और साथ ही में ये हम लोग मिड ड्राइव मोटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और हब मोटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस मिलते हैं, जिसके बारे में कि मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ। जैसे कि इसमें आपको मिल जाता है सेल्फ लर्निंग। इसके बाद इसके अंदर मिल जाता है आप लोगों को हिल होल्ड, क्रूज मोड और सॉफ्ट एंड हार्ड स्टार्ट मोड, जो कि हमारे टू व्हीलर ऑपरेशंस के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लाइव आप लोगों को ना केवल हमारी हब मोटर रन करके दिखाऊंगा, बल्कि इन सभी जो फंक्शन हम लोगों ने बात की वो सभी फंक्शनल लाइव आप लोगों को रन करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग हमारी कनेक्टर्स को कनेक्ट कर लेते हैं। पावर सप्लाई के लिए मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। अब मैं बैटरी के पावर को ऑन कर देता हूँ। अब मेरी बैटरी का पावर ऑन हो चुका है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सेल्फ लर्निंग मोड लगाएंगे। सेल्फ लर्निंग मोड का फ़ायदा ये होता है, ये देखिए सेल्फ लर्निंग मोड लगाते ही मेरी हब मोटर चल चुकी है। और इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके हॉल सेंसर के कनेक्शन अलग अलग है, एक दूसरे से अलग अलग वायर कनेक्टेड है, तब भी मेरी मोटर या एक कंट्रोलर अपने आप हब मोटर के साथ सिंक्रोनाइज कर लेगा सभी कनेक्शन को और मेरी हब मोटर शुरू हो जाएगी। अब मैं इस कनेक्टर को निकाल देता हूँ, क्योंकि सारे कनेक्शन सिंक्रोनाइज हो चुके हैं कंट्रोलर के साथ हब मोटर के। अब मैं यहाँ पर अगला कनेक्टर जो कनेक्ट कर रहा हूँ सॉफ्ट एंड हार्ड स्टार्ट का कनेक्ट कर रहा हूँ। अब इसका जो बेनिफिट है मैं आपको बाद में बताऊँगा इसका फंक्शन। अब सबसे पहले मैं मोटर को चलाता हूँ। अब देखिए मेरी मोटर नहीं चलेगी एक्सेलरेशन करने के बाद भी, थ्रोटल प्रेस करने के बाद भी। और उस यहाँ पर एक पिक्चर में आता है मेरा सेफ्टी फंक्शन, जो कि होता है पार्किंग मोड। और यहाँ पर मेरा जो स्विच है ये ब्रेक का है, लो ब्रेक का स्विच है। यहाँ पर आपको दो टाइप के ब्रेक मिलते हैं, लो ब्रेक और हाई ब्रेक। और इनमें से किसी को भी एक्टिवेट करने के बाद एक बार मैं स्विच को प्रेस करता हूँ और ऑफ करता हूँ, तो देखिए मेरी हब मोटर चलना चालू हो चुकी है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका इग्निशन की भी ऑन है और अगर आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं या कोई भी एक्सेलरेट करता है, तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी जब तक कि आप एक बार ब्रेक लीवर प्रेस नहीं करेंगे। अब ब्रेक लीवर भले ही हाई ब्रेक का और लो ब्रेक का हो, क्योंकि हमारे कंट्रोल में दोनों ब्रेक मिलते हैं आपको, हाई ब्रेक भी और लो ब्रेक भी। तो दोनों में से किसी एक बार किसी को प्रेस करने के बाद ही हब मोटर शुरू होगी। अब देखिए मेरी हब मोटर शुरू हो चुकी है। और अगर मान लीजिए कि आपकी गाड़ी स्टैंड बाय मोड में चली जाती है, थोड़ी देर तक चल नहीं रही है, तो फिर से आपका ये जो पार्किंग मोड एक्टिवेट हो जाएगा। आपको ब्रेक लीवर एक बार प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पर अब मैंने रिवर्स मोड लगाया। देखिए अब मेरी जो हब मोटर है वो रिवर्स डायरेक्शन में चल रही है। ये देखिए, या मैं रिवर्स को ऑफ कर देता हूँ। अब मेरी मोटर का डायरेक्शन फिर से फॉरवर्ड हो गया है। जैसे मैं थ्रोटल प्रेस करता हूँ मेरी जो हब मोटर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। इसके बाद दोस्तों हम लोग एक और इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में बात करेंगे, जो कि होता है क्रूज मोड। अब यहाँ पर मैंने देखिए एक क्रूज मोड को एक्टिवेट कर दिया है। अब मैंने थ्रोटल को एक बार प्रेस किया फुल स्पीड में और यहाँ पर छोड़ दिया। देखिए मैंने अब थ्रोटल को छोड़ दिया, उसके बाद भी मेरी मोटर जो है कॉन्स्टेंट स्पीड में चल रही है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं या कहीं पर भी जा रहे हैं, तो जैसे आप क्रूज मोड को एक्टिवेट करेंगे तो आपकी गाड़ी जिस स्पीड में आप एक्टिवेट करते हैं उस स्पीड में अपने आप कॉन्स्टेंटली उसी स्पीड पर चलती रहेगी। और इसको डीएक्टिवेट करने के लिए या तो आप ब्रेक लगा दीजिए या आप एक बार थ्रोटल को फिर से प्रेस कर दीजिए। अब देखिए मैंने चलाया हब मोटर को, मेरी हब मोटर चल रही है। अब मैं एक बार फिर से क्रूज मोड को एक्टिवेट कर देता हूँ। ये क्रूज मोड एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं जैसे ही थ्रोटल को प्रेस करूँगा तो जिस आरपीएम में मेरी मोटर को मैंने छोड़ा है थ्रोटल को, उस आरपीएम में अब मेरी हब मोटर कॉन्स्टेंटली चलती रहेगी। तो हाईवे पे आप जाते हैं तो आपको थ्रोटल को कंटिन्यूस प्रेस करने की जरूरत नहीं, क्रूज मोड लगाइए और अपनी ड्राइव को एंजॉय कीजिए, क्योंकि अब आपको थ्रोटल को पकड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे आप ब्रेक लगाएंगे या थ्रोटल प्रेस करेंगे आपका क्रूज मोड अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये तो हो गया बेनिफिट क्रूज मोड का। अब देखिए क्रूज मोड बंद हो चुका है। अब देखिए मेरी मोटर को दबाने के बाद मैं छोड़ता हूँ तो फिर से मेरी हब मोटर बंद हो रही है। तो इसका मतलब है कि क्रूज मोड डीएक्टिवेट हो चुका है। अगला फंक्शन मैं आपको सॉफ्ट एंड हार्ड का बताऊंगा। अभी देखिए हम लोगों ने सॉफ्ट कनेक्टर लगा हुआ था, यानी कि सॉफ्ट ऑपरेशन मिलता था। अभी यहाँ पर आप देखिए जब मैं जैसे ही थ्रोटल को प्रेस करता हूँ मेरी मोटर का एक्सेलरेशन काफ़ी हाई है, सडन स्टार्ट होती है। मैं एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ। ये मैंने प्रेस किया और ये देखिए सडन एक्सेलरेशन है, आपको नोटिस करना होगा काफ़ी सडन एक्सेलरेशन आता है। अब मैं देखिए
अब मैं अपने सॉफ्ट हार्ड इसको ज्वाइन कर देता हूँ, यानी कि सॉफ्ट मोड में। अब देखिए जो एक्सीलरेशन है काफ़ी स्मूथ हो गया है, मोटर धीरे धीरे एक्सीलरेट कर रही है, फिर स्पीड में आ रही है। मैं आप लोगों को फिर से एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पर इसको देखिए, अब जो है मोटर बंद हो चुकी है। यहाँ पर मैंने अब थोड़ी देर के लिए अपनी मोटर को छोड़ दिया है, तो देखिए मेरी मोटर चल नहीं रही है। अब मैं यहाँ पर जैसे ही उस ब्रेक लीवर को एक बार प्रेस करके करता हूँ रिलीज, तो अब मेरी मोटर स्टैंड बाय मोड से बाहर आ जाती है और चल जाती है। तो जो मैंने आपको बताया था कि अपने आप स्टैंड बाय मोड में मोटर चल जाती है, वो ये फंक्शन है। इसके बाद अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन बताऊँ तो हिल होल्ड का। ये देखिए अभी मेरी मोटर आगे की डायरेक्शन में आराम से चल रही है, मैं हाथ से चला पा रहा हूँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन देखिए जैसे ही मैं रिवर्स डायरेक्शन में चला रहा हूँ मेरी मोटर को ऑन कंडीशन में, यहाँ पर काफ़ी दम लगाना पड़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो फंक्शन आता है, ये आता है हिल होल्ड फंक्शन। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप किसी चढ़ाई वढ़ाई पे जाते हैं और आप अपनी गाड़ी को रोकते किसी भी कारण से, तो आपकी गाड़ी फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो जाएगी, लेकिन अपने रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन तो हो रहा है, लेकिन जैसे ही रिवर्स डायरेक्शन में कर रहा था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही थी रिवर्स डायरेक्शन के लिए।